बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम करने लगे हैं आज सूरत इनफाल का रुकू नंबर 4, पेज नंबर है 13। रुकू नंबर 4 की टोटल 8 आयात हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरक़ानन व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह ताला से डरते रहोगे, यजअल लकुम, तो वो पैदा कर देगा तुम में फुरक़ानन, अम्र फारिक, यानी तुम्हें मुमताज़ कर देगा। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हारे अंदर अम्र फारिक पैदा कर देगा। वयुकफ़िर अनकुम, और तुमसे दूर कर देगा या मिटा देगा सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाह, वयग़फ़िर लकुम, और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है। अगली आयत में हिजरत मदीना वाले वाक़ये की तरफ इशारा किया जा रहा है। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी मदीना की तरफ, तो कुफ़ार कैसी चालें चल रहे थे, आपके ख़िलाफ़ कैसी तदबीरें वो बना रहे थे कि आपको कैद कर दिया जाए या आपको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए या जला वतन कर दिया जाए, यानी इस तरह की वो प्लानिंग्स कर रहे थे। यानी वो वहाँ पे चाल चल रहे थे, और लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को किस तरह बचा लिया, ये इस आयत में इस वाक़ये की तरफ इशारा किया जा रहा है। वाइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना काफ़रू, वाइज़, और याद करो, यमकुरु बिकल्लज़ीना काफ़रू, जब काफ़र लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ चाल चल रहे थे, लियुस्बितूका, कि तुम्हें कैद कर दिया जाए, औ यक़्तुलूका, या तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, औ युख़रिजूका, या तुम्हें जला वतन कर दिया जाए। ए मोहम्मद, उस वक्त को याद करो जब काफ़र लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे कि तुमको कैद कर दें या जान से मार दें या वतन से निकाल दें। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, वयमकुरूना, तो वो उधर चाल चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह ताला इधर चाल चल रहा था। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला बेहतरीन चाल चलने वाला है। इस आयत में हमारा जो सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि वाइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना काफ़रू में किस वाक़ये की तरफ इशारा किया जा रहा है। और जो हमने पहले वाली आयत पढ़ी है, इसमें हमारा सवाल बनेगा कि जो मोमिन अल्लाह ताला से डरते हैं, अल्लाह ताला उनके अंदर कौन सी खूबियाँ पैदा कर देता है। अगली आयत है हमारी, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। वइज़ा तुतला अलैहिम, और जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने आयातुना, हमारी आयात, क़ालू, तो वो कहते हैं, क़द समिअना, हमने ये सुन लिया, लौ नशाअ, अगर हम चाहें, लक़ुलना मिस्ल हाज़ा, तो हम भी ऐसा कलाम कह सकते हैं, इन हाज़ा, ये तो सिर्फ़ इल्ला असातीरुल अव्वलीन, पहले लोगों की हकायतें हैं या पहले लोगों के किस्से और कहानियाँ हैं। और जब उनके सामने हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो कहते हैं कि ये कलाम हमने सुन लिया है, अगर हम चाहें तो हम भी इस तरह का कलाम कह सकते हैं, ये तो पहले लोगों के किस्से और कहानियाँ हैं। इस आयत में हमारा सवाल बन रहा है, असातीरुल अव्वलीन से क्या मुराद है। अगली आयत है, वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इअ्तिना बिअज़ाबिन अलीम। इस आयत में बताया जा रहा है कि काफ़र लोग जो थे वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि हम तो इस दीन को नहीं मानते हैं, या फिर हम तो ये आयत को नहीं सुनते हैं, तो हम पे अब कोई अज़ाब भेज, पत्थरों की बारिश कर, या हमें कोई तकलीफ़ दे, अज़ाब भेज। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ क्यों कबूल नहीं की, ये हम आगे पढ़ने लगे। और वो कौन सा अज़ाब मांगते थे, यानी हमारा सवाल इस तरह बनेगा। तो इस आयत में हम यही पढ़ने लगे। वइज़ क़ालुल्लाहुम्मा, और जब कहा उन्होंने, अल्लाहुम्मा, ए परवरदिगार, इन काना हाज़ा, अगर ये तेरी तरफ से कलाम, हुवल हक़, का बरहक है, मिन इंदिका, तेरी तरफ से, इन काना हाज़ा, अगर ये कलाम हुवल हक़, का बरहक है, मिन इंदिका, तेरी तरफ से, फ़अम्तिर, तो भेज, अलैना, हम पर, हिजारत मिनस समाई, आसमान से पत्थर, यानी तो भेज या बरसा हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश, अव इतना, या हमें दे, बिअज़ाबिन अलीम, कोई दर्दनाक अज़ाब। और जब उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या कोई और तकलीफ़ देने वाला अज़ाब भेज। आगे से अल्लाह ताला क्या जवाब फरमा रहे हैं,
वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंतुम फ़ीहिम, वमा कानल्लाहु और अल्लाह ताला ऐसा नहीं है लियुअज़्ज़िबहुम कि उन्हें अज़ाब दे, व अंत फ़ीहिम और तुम उनमें मौजूद हो, और अल्लाह ताला ऐसा नहीं था कि जब तक तुम उनमें थे उन्हें अज़ाब देता। वमा कानल्लाहु और ना ही अल्लाह ताला ऐसा है मुअज़्ज़िबहुम कि उन्हें अज़ाब दे, वहुम यस्तग़फ़िरून और उनमें बख्शिश मांगने वाले लोग मौजूद हों, और ना ही अल्लाह ताला ऐसा था कि वो बख्शिश मांगे और उन्हें अज़ाब दे। तो अल्लाह ताला ने ये जवाब उन्होंने जो बारिश का मुतालबा किया, पत्थरों की बारिश का या दर्दनाक अज़ाब का, तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में ये फ़रमाया, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दूना अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाअह, वमा लहुम और नहीं है कोई ऐसी वजह अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु कि अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब ना देता, वहुम यसुद्दून जबकि वो रोकते हैं अनिल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम में जाने से, वमा कानू अवलियाहु और वो उसके मतवल्ली भी नहीं। मतवल्ली वो होता है जो मस्जिद की जिसके पास चाबियाँ होती हैं, जो मस्जिद का ख़याल रखता है। और कोई ऐसी वजह नहीं थी कि अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब ना देता, जबकि वो तो मस्जिद में जाने से भी लोगों को रोकते थे और वो उसके मतवल्ली भी नहीं थे। इन अवलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, उसके मतवल्ली यानी मस्जिद के मतवल्ली सिर्फ़ परहेज़गार लोग हैं, मस्जिद के मतवल्ली सिर्फ़ परहेज़गार लोग हैं। वलाकिन्ना लेकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर उनमें से ये बात नहीं जानते। वमा काना सलातुहुम इंदल बैती और नहीं थी उनकी नमाज इंदल बैत मस्जिद हराम में, इल्ला मुकान तस्दियतन सिवाय सीटियाँ और तालियाँ बजाने के कुछ भी, और उन लोगों की नमाज खाना काबा में सीटियाँ और तालियाँ बजाने के सिवा कुछ भी नहीं थी। फ़ज़ूकुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, फ़ज़ूकुल अज़ाबा पस चखो अज़ाबा अज़ाब, बिमा तकफ़ुरून इस वजह से जो तुम कुफ़र करते रहे हो, बस अब अज़ाब चखो इस वजह से जो तुम कुफ़र करते रहे हो। इन्नल्लज़ीना काफ़रू युनफ़िकून, बेशक काफ़र लोग युनफ़िकून अम्वालहुम जो अपना माल खर्च करते हैं, लियसुद्दू अनिस सबीलिल्लाह लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के लिए, फ़सयुनफ़िकूनहा बस उनका ये ख़र्च करना माल यानी बस उनका माल खर्च करना, सुम्मा तकून अलैहिम हसरतन उनके लिए बाइस बनेगा अफ़सोस का, सुम्मा युग़लबून और वो मग़लूब हो जाएंगे और वो हार जाएंगे। मुहावरा देख लें, बेशक काफ़िर लोग अपना माल अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के लिए ख़र्च करते हैं, बस उनका ये माल खर्च करना उनके लिए अफ़सोस का बाइस बनेगा और वो मग़लूब हो जाएंगे। वल्लज़ीना काफ़रू इला जहन्नम युहशरून और फिर कुफ़ार को यानी काफ़िर लोगों को जहन्नुम की तरफ हाँका जाएगा या इकट्ठा किया जाएगा। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीसा मिनत तय्यिब और अल्लाह ताला अलग कर देगा नापाक लोगों से पाक लोगों को, वयजअलुल ख़बीसा और बना देगा ख़बीसा नापाक लोगों का, बाज़हु अला बाज़िन एक ढेर, बाज़हु अला बाज़िन फ़यरकुमह जमीअन बना देगा उसका एक ढेर, फ़यजअलहु फ़ी जहन्नम और उन्हें फिर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। उलाइका हुमुल खासिरून यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं, जो अपना नुकसान करने वाले हैं। ये हमारा हो गया रुकू कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं कुछ, ये मीनिंग्स बहुत अहम होते हैं, इनमें से अक्सर MCQs बन के आ जाते हैं, ये आपने याद करने हैं। फिर हैं जी हमारे सवाल, इस सबक में तकवा के क्या इनामात बयान हुए हैं। तो तकवा के 3 इनामात जो हमने पहली आयत में पढ़े वो यही हैं कि अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला से डरेगा यानी तकवा इख्तियार करेगा, उसमें उनमें अमर फ़ारिग पैदा कर देगा, उनके गुनाह बख्श देगा और उन्हें माफ़ कर देगा, ये हमने पढ़े। दूसरा सवाल है वह इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना काफ़रू में किस वाक़े की तरफ इशारा है, तो वही हिजरत मदीना वाला वाक़या जो है वो आप सारा लिखोगे इसके अंदर। फिर है कुफ़ार के मुतालबे के बावजूद अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब क्यों नाजिल नहीं किया, ये हमने अभी पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इसलिए उन पर अज़ाब नाजिल नहीं किया था कि उनमें बख्शिश मांगने वाले लोग और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। ये आप इन तीनों सवालों को अच्छे से याद कीजिएगा और अपनी नोटबुक पे भी लिखना है आपने ये, और तर्जमा तो आपने याद करना ही है। यहाँ पे लास्ट में कुछ आयात का तर्जमा लिखा, आयात लिखी हुई हैं जिनका आपने तर्जमा ख़ुद से करना है टेस्ट के तौर पे। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ आज का, या आपने अच्छे से अपना काम करना है। फिर मिलते हैं अगले रुकू के साथ सूरत इन्फाल के, तब तक
ये बहुत अच्छे से आपका याद होना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।